नीतीश कुमार का अस्वस्थ होना एक राजनीतिक पहेली बन गई है। जहाँ विपक्ष इनके इस पर हमलावर है, जिस प्रकार से राष्ट्रगान में उनसे त्रुटि हुई और जिसको लेकर के विधानसभा में काफ़ी प्रश्न उठे, उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं कि वो सीएम पद से वो हटना नहीं चाहते हैं और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। या आप ये भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति में वो बाट हैं कि जिस तरफ पर्दे के जिस तरफ रहेंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा। शायद बीजेपी अपनी मजबूरी समझती है, इसीलिए नीतीश कुमार उनकी मजबूरी बने हुए हैं। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने कहा अपने बेटे का नाम की जगह उन्होंने निशांत का नाम लिया। नीतीश कुमार को अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहिए था और निशांत को गद्दी सौंप देनी चाहिए। ये एक विपक्ष की बड़ी चाल है, ताकि वो चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से बीजेपी और नीतीश में दरार पड़े। जिस प्रकार से बीजेपी दीर्घकालीन राजनीति करते हुए नीतीश कुमार पर अभी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। विपक्ष इतना हमलावर है, लेकिन बीजेपी इसका कोई जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उनका बचाव कर रही है। अब आप इसमें देखेंगे कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई जगह चर्चा होती है, जिस प्रकार मुख्य सचिव ने उनको राष्ट्रगान के समय चेताया, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया। इसके अलावा एक बार अशोक चौधरी के साथ जब वो जा रहे थे, अशोक चौधरी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो उनके कंधे पर सिर रख के 2 मिनट के लिए मौन रह गए थे। तो लोगों ने कहा कि ये क्या है। तो इस प्रकार की कुछ हरकतें करते रहते हैं, या कोई बात भूल जाते हैं। कोई अगर नेता मिलने जाता है तो पूछते हैं ये कौन आए हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा थोड़ी चिंता की विषय बन गई है बिहार की राजनीति को लेकर के। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार का भविष्य जो है वो खतरे में चला गया है, जहाँ कि जो गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसी का जो है मानसिक संतुलन सही नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर नीतीश कुमार के जगह उनके पार्टी के किसी और नेता का अगर कोई आता है, तो वो समन्वय नहीं होगा जो मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार का है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर पार्टी का कोई भी नेता संजय झा आ जाए या ललन सिंह आ जाए या अशोक चौधरी आ जाए, तो उनके साथ कैसा समन्वय होगा, इसको लेकर के बीजेपी थोड़ा सा चिंतित है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जिस प्रकार से पार्टी वगैरह में जो कार्यक्रम जाते हैं, जिसमें भी जाते हैं, तो उसमें उनकी थोड़ी सी जो हरकत है वो अलग हो जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनके बयानबाजी होते हैं संसद भवन में, जिस प्रकार से उन्होंने कुछ विधानसभा में जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, उसको लेकर के खासे चर्चा हो गई। खास करके राबड़ी देवी के साथ जब उनका सवाल जवाब हो रहा था, तो उन्होंने उन पर निजी हमले करने शुरू कर दिए थे, जो ऐसा नीतीश कुमार के स्वभाव में नहीं माना जाता था कि विधानसभा में किसी पर निजी हमले करे। अब बीजेपी की जहां तक बात आती है, तो बीजेपी को देखेंगे तो नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी अकेले अपने दम पर इस परिस्थिति में चुनाव नहीं जीत सकती है। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे करके काम कर रही है, वहीं वीआईपी पार्टी से मतलब निषाद के रूप में वो भी वीआईपी पार्टी भी काम कर रही है। और दूसरी ओर आरजेडी के साथ और भी दल मिले हुए हैं, जिसमें वीआईपी भी है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये सब साथ में आते हैं। तो इस स्थिति में मुकेश सहनी जो वीआईपी से आते हैं, वो भी थोड़ा सा अपनी फील्डिंग अच्छी तरह कर रहे हैं। तो बीजेपी देख रही है कि अगर नीतीश के बगैर हम चुनाव में अकेले जाते हैं तो काफ़ी खासा नुकसान होगा। इस स्थिति में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के बगैर चुनाव लड़ना संभव नहीं है। इसीलिए शायद बीजेपी बिल्कुल मौन है और किसी भी प्रकार की इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। अब जहाँ तक निशांत की बात आई, तो जिस प्रकार राजनीति में चिराग पासवान हो या अखिलेश यादव की बात करें या तेजस्वी यादव, लालू के सेहत खराब होने से पहले ही तेजस्वी यादव की एंट्री पार्टी में हो गई थी, पार्टी के फैसले में शामिल होने लगे थे। या उसके बाद अगर आप मानेंगे तो रामविलास पासवान के रहते हुए चिराग पासवान की एंट्री में पार्टी हो गई। और आपको याद होगा तो 2014 के चुनाव में जब रामविलास पासवान भाजपा के साथ आए थे, उसमें उनके बेटे की अहम भूमिका थी। तो इस प्रकार की कोई भी भूमिका निशांत की पार्टी में अभी तक नहीं रहे। और होली मिलन के समारोह की बात करें तो इसके अलावा निशांत की कोई अहम भूमिका पार्टी में नहीं देखी गई है अब तक। पार्टी के वरिष्ठ नेता जय कुमार सिंह ने जरूर कहा है इनकी एंट्री हो गई है, लेकिन किसी भी जिम्मेदारी में अभी उनको किसी प्रकार की जिम्मेदारी से उनको नवाजा नहीं गया है। तो इस स्थिति में अगर आप देखते हैं तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बैकफुट पर या जदयू बैकफुट पर है, जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर है। लेकिन भाजपा हर तरह से उनका सहयोग कर रही है, क्योंकि भाजपा देख रही है कि अगर नीतीश कुमार के साथ अगर कुछ भी गलत होता है या उनके स्वास्थ्य को लेकर के या पार्टी अगर विपक्ष ज़्यादा हमलावर होती है, तो ये आने वाले चुनाव के लिए उनको घाटे का सौदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार को कम आंकना, विपक्ष ये भी जानती है कि नीतीश कुमार पर अगर हमलावर होते हैं और उनको अगर टारगेट करते हैं, तो जिस प्रकार से उनका लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, लड़की को खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में प्रोत्साहन देना, उनको साइकिल जैसी योजनाओं से जोड़ना, छात्रवृत्ति से जोड़ना, पोशाक से जोड़ना, ऐसी सुविधाएं कई प्रकार की नीतीश कुमार की देन है बिहार में। तो इस तरह देखेंगे तो नीतीश कुमार की अभी भी लोकप्रियता में कमी वैसी नहीं आई है जैसा लोग आकलन करते हैं। इसीलिए शायद बीजेपी के लिए मजबूरी बन चुके हैं नीतीश कुमार, जरूरी भी और मजबूरी भी।